21 जून योगिनी एकादशी के इस पावन एवं शुभ तिथि पर भूलकर भी ये 5 काम ना करें, वरना माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु आपसे क्रोधित हो सकते हैं। इसका असर आपके घर की सुख शांति और समृद्धि पर पड़ सकता है। गरीबी और परेशानियां दस्तक दे सकती हैं, इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बाद में मत कहना कि बताया नहीं। जी हाँ भक्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी हाल ही में हुई शिव महापुराण कथा में बताया है कि इस बार 21 जून योगिनी एकादशी के दिन सभी स्त्री और पुरुषों को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। इस बार की योगिनी एकादशी बहुत शुभ संयोग लेकर आई है। खासतौर पर इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग जैसे अद्भुत योग बन रहे हैं जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इसीलिए भक्तों, इस 21 जून योगिनी एकादशी पर इन 5 कामों से बचना ही समझदारी है। अगर कोई महिला या पुरुष बिना जानकारी के ये गलतियां कर बैठता है तो माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु नाराज हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति को लंबे समय तक दुख और असफलता का सामना करना पड़ सकता है। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरी तरह देखें। अधूरी जानकारी आपको भ्रमित कर सकती है। कई लोग वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं, फिर बाद में जीवन में पछताते हैं। इसलिए पूरी जानकारी लेकर ही कोई निर्णय ले। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि हिंदू धर्म में जितनी भी एकादशियां होती हैं उनमें योगिनी एकादशी का विशेष महत्व है। स्कंद पुराण के अनुसार ये दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित है। अगर कोई इस दिन लापरवाही करता है तो माँ लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश नहीं करती। खासकर विवाहित महिलाएं इस दिन विशेष सावधानी बरते, वरना घर में दरिद्रता आ सकती है। हमारा काम है आपको सही जानकारी देना। अब इसे मानना या ना मानना आपका फैसला है, लेकिन एक बात जरूर है, अगर आपने इन बातों को अपनाया तो आपके जीवन में खुशहाली जरूर आएगी। सुहागन महिलाएं जो व्रत करती हैं और हर दिन पूजा पाठ करती हैं, उन्हें इस एकादशी के दिन इन नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा शुभ संयोग बन रहा है जिसमें कुल 21 तरह के शुभ योग बन रहे हैं। इनमें धन प्राप्ति योग भी शामिल है। साथ ही इस वीडियो में हम आपको वह रामबाण उपाय भी बताएंगे जो आपके जीवन में 101% धन की प्राप्ति करवा सकते हैं। साथ ही यह भी बताएंगे कि वे 5 गलतियां कौन सी हैं जिनकी वजह से व्यक्ति को अगले 7 जन्मों तक भी गरीबी से छुटकारा नहीं मिल पाता। इसके अलावा इस पावन दिन पर यदि आप एक खास चीज खाएंगे तो आपके घर में धन वर्षा होना तय है। इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें ताकि आप इसका पूरा लाभ उठा सके। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच में से देखा या अधूरा छोड़ दिया तो जीवन में सफलता पाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे योगिनी एकादशी के दिन की वे 5 बड़ी गलतियां जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। साथ ही इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए ताकि आपके परिवार पर कोई दोष ना लगे। इसके अलावा इस दिन किए जाने वाले 4 से 5 विशेष उपाय भी बताएंगे जिनसे आपको जीवन में लाभ मिलेगा। साथ ही इस महीने में किन 5 कामों से बचना है ये भी बताएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और जानकारी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि माँ रानी का आशीर्वाद जीवन भर आप पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें, संजू हिंदी कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जय हरि विष्णु जरूर लिखें। इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। इससे आपके जीवन से गरीबी दूर हो सकती है और धन सुख में वृद्धि हो सकती है। भक्तों, इस बार 2025 में योगिनी एकादशी की तिथि 21 जून शनिवार को पड़ रही है। इस दिन व्रत रखा जाएगा। यह व्रत आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इसे पापों से मुक्ति, मोक्ष प्राप्ति और सुख समृद्धि के लिए बेहद शुभ माना गया है। इस दिन खासतौर पर भगवान विष्णु की पूजा और सभी शापों के निवारण के लिए व्रत रखा जाता है। व्रत तिथि और पारण की बात करें तो व्रत 21 जून शनिवार को रहेगा और पारण तिथि 22 जून 2025 रविवार को होगी। पारण का समय प्रातः सूर्योदय के बाद होता है, जो आपके स्थान शिवपुरी मध्य प्रदेश के अनुसार लगभग 5:30 के आसपास रहेगा। इस कारण पारण का उचित समय 5:30 से 6:30 तक का रहेगा। शुभ मुहूर्त में व्रत के दिन सूर्योदय से पहले का समय सबसे अच्छा माना गया है, जो लगभग 5 बजे से 5:30 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दिन के मध्य में होता है, जो दोपहर 12 बजे से 12
45 के बीच का रहेगा। इस समय में पूजा और हवन करना अच्छा माना जाता है। पूजा विधि की बात करें तो सबसे पहले प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर घर के मंदिर में दीपक लगाकर भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके बाद योगिनी एकादशी की कथा का श्रवण या पाठ करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। व्रत के दौरान फलाहार करें और पूरी तरह संयमित रहें। इस व्रत के लाभों की बात करें तो इससे पुराने शाप समाप्त होते हैं, पापों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है, भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख और शांति आती है और अंत में मोक्ष भी प्राप्त होता है। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार योगिनी एकादशी सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करने से सभी भौतिक सुख सुविधाएं मिलती हैं, साथ ही सभी प्रकार के रोग, कष्ट, दुख और दरिद्रता से भी हमेशा के लिए मुक्ति मिलती है। साथ ही योगिनी एकादशी के इस पावन दिन पर कुछ ऐसे खास उपाय बताए गए हैं जिन्हें करने से इंसान अपने कई जन्मों के पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकता है। यदि इस महीने आप भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी की सच्चे मन से पूजा करते हैं तो आपकी किस्मत भी बदल सकती है। लेकिन जैसे इस दिन पूजा का महत्व है, वैसे ही कुछ ऐसे 5 काम हैं जिन्हें करने से भगवान नाराज हो सकते हैं। धर्म शास्त्रों में कुछ काम करने की सख्त मनाही बताई गई है, लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख, परेशानियां या संकट आते हैं वे हमारे ही पिछले जन्म या इस जन्म में अनजाने में किए गए गलत कर्मों का फल होते हैं। भगवान ने हम सभी को योगिनी एकादशी का ये शुभ दिन दिया है ताकि हम सभी पाप कर्मों से मुक्त हो सके। इसलिए इस दिन परिवार, बच्चों और अपने जीवन की तरक्की के लिए सच्चे मन से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। लेकिन शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि यदि कोई मनुष्य इस दिन इन 5 कामों में से कोई भी काम गलती से कर बैठता है तो उसके जीवन के सभी पुण्य समाप्त हो जाते हैं, जिससे उसके धन, सुख और शांति का नाश हो सकता है। क्योंकि ये दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी का होता है और हर व्यक्ति के घर में मां लक्ष्मी जी का वास रहना बहुत जरूरी है। मां लक्ष्मी की कृपा के बिना आज का जीवन दुख और कठिनाइयों से भरा रहता है। इसीलिए अब जानते हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात यह है कि यदि योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न हो जाते हैं तो समझ लीजिए आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि आने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में इस शुभ दिन के लिए कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जिन्हें करने से मनाही है। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में दुखों का सामना करना पड़ सकता है और भगवान विष्णु तथा मां लक्ष्मी की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। आइए जानते हैं कि इस दिन किन कामों को करने से बचना चाहिए। तो भक्तों, सबसे पहली बात मां तुलसी से जुड़ी है। जी हाँ, योगिनी एकादशी के दिन महिलाएं भूलकर भी खुले बालों में तुलसी मां की पूजा ना करें, क्योंकि ऐसा करने से पुण्य की जगह दोष लगता है। मां तुलसी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी के बिना भोग स्वीकार नहीं होता। यदि आप तुलसी मां को जल अर्पित करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद तुलसी को जल ना चढ़ाएं। साथ ही हर रोज शाम के समय तुलसी मां के सामने दीपक जरूर जलाएं। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में, जिससे कि हमें योगिनी एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों में साफ लिखा गया है कि योगिनी एकादशी का दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इस पवित्र दिन मांस या मदिरा का सेवन करता है तो ऐसा माना जाता है कि वह अगले 7 जन्मों तक संतान सुख से वंचित रहता है। इतना ही नहीं, ऐसे लोग अचानक होने वाली दुर्घटनाओं के शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए इस दिन पुरुष और महिलाएं दोनों को ही तामसिक वस्तुएं नहीं खानी चाहिए और ना ही घर के किसी भी सदस्य को इस प्रकार की चीजें सेवन करने देनी चाहिए। इस बार योगिनी एकादशी तिथि रोहिणी नक्षत्र और शनिवार के दिन पड़ रही है। इस वजह से इस दिन किसी को भी दूध या दूध से बनी चीजों का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। इसके अलावा लोहे या लोहे से बनी चीजों का दान भी इस दिन वर्जित माना गया है। इस दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का दान भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि
इससे कुंडली में शुक्र ग्रह और मां लक्ष्मी का स्थान कमजोर हो जाता है। आइए अब जानते हैं अगली गलती के बारे में। इस दिन भूलकर भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन विवाद करने से जीवन में भारी परेशानी आ सकती है। दंपति को भी इस दिन आपस में प्रेम से रहना चाहिए और किसी भी हालत में एकादशी के दिन पति पत्नी को एक दूसरे के निकट नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस दिन बने संबंध से उत्पन्न संतान कमजोर या बीमार पैदा हो सकती है। इसलिए इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साथ ही इस दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। महिलाओं और पुरुषों को इस दिन नाखून काटने, बाल कटवाने और बाल धोने से भी बचना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन बाल धोने से कुंडली में चंद्रमा का प्रभाव कमजोर हो जाता है, जिससे आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। बार बार एकादशी पर बाल धोने से इंसान दरिद्र भी हो सकता है। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जिससे कि आपको इस योगिनी एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। देखिए भक्तों, इस दिन मन को शांत रखना चाहिए और किसी भी प्रकार का झगड़ा या विवाद नहीं करना चाहिए। पूजा करते समय श्री लक्ष्मी नारायण को काले रंग के वस्त्र अर्पित नहीं करने चाहिए। इस दिन पूजा के लिए लाल या पीले कपड़ों का उपयोग करना सबसे अच्छा होता है। साथ ही आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जूते, चप्पल या झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। कहा जाता है कि जिस घर के मुख्य दरवाजे पर झाड़ू या चप्पल रख दी जाती है, वहां से मां लक्ष्मी लौट जाती हैं और नाराज होकर उस घर को छोड़ देती हैं। जहां मां लक्ष्मी का वास नहीं होता, वहां दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। आपने जरूर देखा होगा कि लगभग हर घर के मुख्य दरवाजे पर नींबू और हरी मिर्च लटकाई जाती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों किया जाता है? दरअसल नींबू और हरी मिर्च को दरिद्रता यानी नकारात्मक शक्तियों का भोजन माना जाता है। जब इनका आहार मुख्य दरवाजे पर ही मिल जाता है तो ये बुरी शक्तियां घर के अंदर प्रवेश नहीं करती, खासतौर पर रसोई में नहीं पहुंचती। इसी वजह से लोग इन्हें अपने दरवाजे पर टांगते हैं। कई बार लोग ये सवाल करते हैं कि हम दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी घर में सुख समृद्धि क्यों नहीं आती? इसका एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि घर में कहीं टूटी फूटी यानी खंडित मूर्तियां रखी हो। ऐसा कहा गया है कि जिस घर में खंडित मूर्ति होती है वहां देवी देवताओं का वास नहीं होता। तो चलिए भक्तों, अब जानते हैं कि योगिनी एकादशी के दिन ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप संजू हिंदी कहानियां चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। साथ ही अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि हम आपकी राशि के अनुसार आपके लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं, जिससे आपकी परेशानियां दूर हो सके। तो भक्तों, अब जानते हैं कि योगिनी एकादशी के दिन कौन से 5 काम नहीं करने चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि कुछ चीजों का दान इस दिन वर्जित माना गया है। हमारे पूज्य गुरु जी बताते हैं कि आषाढ़ माह की योगिनी एकादशी के दिन दान करना शुभ होता है, लेकिन कुछ खास चीजों का दान करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इस दिन सरसों के तेल का दान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा लोहे या लोहे से बनी कोई भी चीज इस दिन नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से जीवन में धन संबंधी परेशानियां आ सकती हैं। इस दिन मांस, मदिरा और अन्य तामसिक वस्तुओं का दान भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में शुक्र ग्रह और मां लक्ष्मी का प्रभाव कमजोर हो जाता है, जिससे जीवन में सुख और शांति कम हो सकती है। योगिनी एकादशी के दिन पति के बीच किसी भी प्रकार का झगड़ा नहीं होना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन अगर आपसी मतभेद या लड़ाई होती है तो इससे दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ता है और रिश्तों में दरार आ सकती है। इस दिन घर में पूरी तरह से शांति और प्रेम का माहौल बनाए रखना चाहिए। इस दिन काले रंग की वस्तुओं का दान भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है और धन का नुकसान हो सकता है। साथ ही इस महीने किसी स्त्री का अपमान भी नहीं करना चाहिए। वैसे तो स्त्री का सम्मान हमेशा जरूरी है, लेकिन योगिनी एकादशी के दिन इसका विशेष महत्व होता है। स्त्री को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। जिस घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता वहां देवी लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जहां नारी का आदर होता है वहीं देवता भी निवास करते हैं। इसलिए इस दिन स्त्री का सम्मान अवश्य करें। इसके अलावा योगिनी एकादशी के इस पूरे दिन मांसाहार
से दूर रहना चाहिए, साथ ही शराब पीने से भी बचना चाहिए। अगर संभव हो तो इस दिन पूर्ण सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दिन मांस और मदिरा का सेवन करने से घर की शांति भंग होती है और मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है। शास्त्रों में योगिनी एकादशी को बहुत पावन और पुण्यदायक माना गया है। ये दिन न केवल दान जप और व्रत का है बल्कि आत्मा शुद्धि, संयम और साधना का भी अवसर है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और नियम से भगवान विष्णु की पूजा करता है उसे सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष का मार्ग भी खुलता है। योगिनी एकादशी के दिन मनवाणी और कर्म की शुद्धता बहुत जरूरी मानी गई है। इस दिन यह विशेष ध्यान देना चाहिए कि मन में कोई भी नकारात्मक विचार न आने पाए। खासकर बच्चों के प्रति हमारे धर्म में बालक रूप में भगवान की उपस्थिति मानी जाती है, इसलिए इस दिन किसी भी बच्चे से द्वेष, गुस्सा या बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए। ये समय है अपने भीतर प्रेम, दया और सहनशीलता बढ़ाने का। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। इस दिन तुलसी का पूजन करने से विशेष पुण्य मिलता है, इसलिए इस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने से पूजा की पवित्रता भंग होती है और इसका उल्टा असर हो सकता है। इस दिन बड़ों का आदर करना और उनकी सेवा करना भी बहुत पुण्यदायक माना गया है। खासकर वृद्ध महिलाओं की सेवा और गायों को पानी पिलाना बहुत शुभ माना गया है। गौ सेवा का महत्व इतना अधिक है कि कहा गया है अगर इस मास में किसी ने सच्ची श्रद्धा से गाय मां की पूजा कर दी तो वो 1000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल देती है। क्योंकि हिंदू धर्म में गौ मां का स्थान बहुत ऊंचा है। ऐसा माना जाता है कि गौ मां के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। साथ ही भक्तों, अगर आप महिला हैं और योगिनी एकादशी के दिन आपके पीरियड्स चल रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो फलाहार कर सकती हैं या उपवास रख सकती हैं। बस ध्यान रखें कि इन दिनों पूजा ना करें और पूजन सामग्री को हाथ ना लगाएं। अब एक जरूरी बात और है कि योगिनी एकादशी के दिन मन पूरी तरह शांत रखना चाहिए। जितना हो सके खुद को अच्छे और सकारात्मक विचारों से जोड़कर रखना चाहिए। इस दिन किसी से भी बहस, झगड़ा या कोई क्लेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि योगिनी एकादशी का दिन आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत खास होता है और इस दिन यदि हम शांति और अच्छे भाव में रहे तो इसका अच्छा असर हमारे पूरे जीवन पर पड़ता है। भक्तों, योगिनी एकादशी के दौरान शुक्रवार और शनिवार जैसे खास दिनों का धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व होता है। शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित होता है, इसलिए इस दिन किसी भी तरह का आर्थिक लेन देन करना मना किया गया है। इस दिन ना तो किसी को उधार देना चाहिए और ना ही किसी से उधार लेना चाहिए। ऐसा करने से घर में हमेशा के लिए आर्थिक तंगी और अशांति आ सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे तो योगिनी एकादशी के दिन एक छोटा सा उपाय जरूर करें। आप कमल के फूल पर बैठी मां लक्ष्मी की एक सुंदर तस्वीर बाजार से लाकर अपने घर के मंदिर में स्थापित करें। इसके बाद उन्हें फूल, धूप और दीपक से श्रद्धा पूर्वक पूजन करें। यह न केवल पूजा है बल्कि मां लक्ष्मी को अपने घर आमंत्रित करने जैसा है। ऐसा करने से जीवन में शांति और सुख समृद्धि का वास होने लगता है। योगिनी एकादशी के दिन अगर आप व्रत का संकल्प लेते हैं तो उसे पूरी श्रद्धा से निभाना चाहिए। इस दिन सात्विक भोजन ग्रहण करें और मन को शांत व एकाग्र करने की कोशिश करें। चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं कि इस योगिनी एकादशी के दिन कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे आपको धन और सुख की प्राप्ति हो। इस बार की योगिनी एकादशी खास है क्योंकि इस दिन शुक्र, गुरु और चंद्रमा की दृष्टि से 52 से भी अधिक शुभ योग बन रहे हैं। ऐसा संयोग पिछले 172 वर्षों में पहली बार बन रहा है। तो सवाल है कि इस दिन क्या करें जिससे साल 2025 आपके जीवन में धन, सफलता, स्वास्थ्य और सौभाग्य का साल बन जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपके सभी दुख और आर्थिक परेशानियां हमेशा के लिए खत्म हो जाए तो योगिनी एकादशी के दिन बस एक छोटा सा उपाय करिए। इस दिन सदाबहार पौधे की जड़ को जड़ सहित उखाड़ कर लाना है। जी हाँ भक्तों, सदाबहार का पौधा बहुत ही खास माना जाता है क्योंकि इस पौधे में मां लक्ष्मी का वास होता है। इस पौधे को अमृत का प्रतीक भी माना गया है। शास्त्रों में भी कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्या 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 नमो नमः। जो भी व्यक्ति योगिनी एकादशी के दिन इस पौधे की जड़ को गंगाजल से धोकर चांदी या तांबे के ताबीज में डालकर धारण करता है उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। उसके घर के द्वार पर मां
लक्ष्मी का वास हो जाता है। योगिनी एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, साफ सुथरे वस्त्र पहने और सदाबहार पौधे की जड़ को जड़ सहित उखाड़कर घर लाएं। इस जड़ को गंगाजल या शुद्ध जल से धो लें और मां लक्ष्मी की तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाकर इस जड़ को हाथ में ले फिर ओम महालक्ष्मी नमः इस बीज मंत्र का 21 बार जाप करें। इसके बाद इस जड़ को चांदी या तांबे के ताबीज में डालकर गले या बाजू में धारण कर ले। बस इतना सा उपाय करने से ही चमत्कार दिखाई देने लगेगा। जहां पहले दरिद्रता का वास था वहां मां लक्ष्मी का निवास हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे दिव्य पौधे की। बात करें तो वह है चमेली की जड़। अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय से बीमारी या अचानक आई कोई स्वास्थ्य समस्या परेशान कर रही है जिसका कोई इलाज नहीं मिल पा रहा हो तो समझ लेना चाहिए कि इसका कारण साधारण नहीं बल्कि कोई नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है। ऐसी स्थिति में चमेली की जड़ का उपाय आपके लिए रक्षा कवच जैसा काम कर सकता है। योगिनी एकादशी के दिन चमेली की जड़ को उखाड़ कर लाएं, फिर उसे गंगाजल से शुद्ध करें और हनुमान जी के मंदिर जाएं, वहां चमेली के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद इस जड़ को चांदी या तांबे के ताबीज में भरकर धारण करें। ऐसा करने से हनुमान जी की कृपा से सभी रोग भय और ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं और पूरे साल आपके स्वास्थ्य में सुधार आता है। चलिए अब बात करते हैं गौ मां से जुड़े उन उपायों की जिन्हें करने से व्यक्ति के जीवन से गरीबी, दुख और परेशानी दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि बढ़ती है। आपने सुना ही होगा कि गौ मां में सभी देवी देवताओं का वास होता है। अगर हम सच्चे मन से गौ मां का आशीर्वाद लेते हैं तो जीवन की हर मुश्किल हल हो सकती है। योगिनी एकादशी का दिन विशेष रूप से गौ मां का पूजन करने के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन यदि गौ मां को कुछ विशेष चीजें खिलाई जाएं तो जीवन में खुशहाली, समृद्धि और सुख का वास हो सकता है। आइए जानते हैं कि इस योगिनी एकादशी के दिन गौ मां को क्या खिलाना चाहिए। सबसे पहली चीज है हरा चारा। शास्त्रों में बताया गया है कि जो भक्त इस दिन गौ मां को हरा चारा खिलाते हैं उनकी गरीबी सदा के लिए दूर हो जाती है। हरा चारा न केवल गौ मां के लिए लाभकारी होता है बल्कि यह आपके घर की सुख शांति का भी कारण बनता है। इस दिन गौ मां को हरा चारा खिलाने से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर में समृद्धि आती है। दूसरी चीज है रोटी और गुड़, खासकर उन लोगों के लिए जो जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना कर चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से दुख, संकट और कष्ट हमेशा के लिए दूर हो जाए तो इस दिन गौ मां को रोटी और गुड़ खिलाना ना भूलें। मान्यता है कि इस दिन गौ मां को रोटी और गुड़ खिलाने से सभी परेशानियां दूर होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। जब हम गौ मां को मान सम्मान देते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में भी बरसता है। ये दिन जीवन में खुशहाली और शांति लाता है। मित्रों, अगर आप धन की कमी परेशान हैं और मां लक्ष्मी और भगवान श्री हरि की असीम कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि हम पर और हमारे परिवार पर अपनी कृपा करें और हमारे सारे दुख दूर करें। जय मां लक्ष्मी।